अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केपी के फार्मा। ईद उल अजहा अल्लाह ताला की एक अजीम इबादत है और इस मौके पर हर घर में कुर्बानी का गोश्त आता है। लेकिन अक्सर लोग खुशी में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कुर्बानी के गोश्त के इस्तेमाल में अहम एहतियाती तदाबीर, ताकि आप और आपकी फैमिली सेहतमंद रह सके। सबसे पहली गलती कुर्बानी के फौरन बाद गोश्त पकाना है। ताज़ा गोश्त सख्त होता है और हजम करना मुश्किल हो सकता है, जिससे गैस, बदहजमी और मेदे में दर्द जैसी शिकायत पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें कि गोश्त को कुछ वक्त आराम दें, फिर इस्तेमाल करें। दूसरी बड़ी गलती ज्यादा चर्बी वाला गोश्त खाना है। ज्यादा चर्बी वाला गोश्त कोलेस्ट्रॉल बढ़ा सकता है, जो दिल, शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए कम चर्बी वाला गोश्त इस्तेमाल करें और ज्यादा चिकनाई से परहेज करें। तीसरी अहम गलती सफाई में लापरवाही है। अगर गोश्त को सही तरीके से साफ ना किया जाए तो जरासीम जिस्म में जा सकते हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। गोश्त को साफ जगह पर रखें, अच्छी तरह धोएं और हाथों, छुरी और कटिंग बोर्ड की सफाई का खास ख्याल रखें। चौथी गलती हद से ज्यादा गोश्त खाना है। ईद के दिन बाज लोग बहुत ज्यादा गोश्त खा लेते हैं, जिससे मीदे पर बोझ पड़ता है और बदहजमी, कब्ज और तेजाबियत जैसी मसाइल पैदा हो सकते हैं। हमेशा एहतिदाल के साथ खाएं, खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों का ज्यादा ख्याल रखें। पांचवी अहम गलती पानी और सब्जियों का कम इस्तेमाल है। सिर्फ गोश्त खाने से कब्ज और पानी की कमी हो सकती है। इसलिए सलाद, दही, सब्जियां और पानी का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि निजाम हाजमा बेहतर रहे। एक और अहम बात यह है कि खराब या बदबूदार गोश्त हरगिज इस्तेमाल ना करें। हमेशा ताज़ा और महफूज गोश्त इस्तेमाल करें, ताकि इन्फेक्शन और बीमारियों से बचा जा सके। कुछ आसान लेकिन जरूरी मशवरे: ज्यादा तली हुई चीजों से परहेज करें, खाने के बाद हल्की वॉक जरूर करें और फौरन लेटने से गुरेज करें। अगर आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ईद खुशियों और अच्छी सेहत के साथ गुजरेगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कीपी की फार्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।